मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियून जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम आलोचना अधिकार की यह 111 नंबर की गाथा, जिसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। इसमें आलोचना के जो 4 भेद, उसमें आलंक्षण के बाद ये अविकृतिकरण की व्याख्या करती हुई गाथा है। इसमें कहा कि जो माध्यस्थ भाव यानी साम्य भाव पूर्वक अथवा शुद्ध उपयोग पूर्वक इस अपने अनंत गुण निधान स्वभाव गुणों का जो निलय शब्द लिया इसमें, विमल गुण निलयम, अनंत निर्मल विमल गुणों का जो स्थान है, उसको जो भाते हैं वह उसको अविकृतिकरण जानना। इसमें गुरुदेव का प्रवचन पे अपनी चर्चा चल रही थी, पेज नंबर 354। यहां से है, देखो, शुद्ध उपयोगी जीव की परिणति, 4 लाइन छोड़कर भाषा देखो कि शुद्ध उपयोगी जीव की परिणति विशेष का खास परिणति का कथन है। शुभ और अशुभ भाव यह जैन धर्म नहीं, इसलिए साम्य भाव भी नहीं, इसलिए शुद्ध उपयोग भी नहीं। शुद्ध उपयोग और साम्य भाव यह जीव का वीतरागी परिणाम है और इसका नाम जैन धर्म है। देखो, ये वाली बात कही जा रही है। जैन धर्म के शुभ और अशुभ भाव ये जैन धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, साम्य भाव नहीं, माध्यस्थ भाव नहीं, शुद्ध उपयोग भी नहीं। तो कहा शुद्ध उपयोग और साम्य भाव यह जीव का वीतरागी परिणाम है और ये जैन धर्म है, इसका नाम जैन धर्म है। देखो, शुद्ध उपयोगी जीव की खास परिणति विशेष का ये कथन है कि पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए, पाप यानी कि पुण्य और पाप दोनों, पाप रूपी अटवी पर्याय में पाप रूपी अटवी बड़ी पृथ्वी, इसको जलाने के लिए अग्नि समान ऐसा जो जीव, कैसा है वह जीव कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भिन्न, ये जड़ कर्म से भिन्न, पुण्य और पाप, दया और दान, व्रत और भक्ति इसके भाव से भी भिन्न है और नौ कर्म यानी शरीर, वाणी और मन से भी भिन्न। ऐसे आत्मा को कि जो सहज गुणों का निधान है, ये आत्मा कैसा है
कि स्वाभाविक गुणों का निधान भंडार है, गुणों का गोदाम है, एकला पवित्र गुण का गोदाम है। विमल गुण निलयम आया न शब्द, पवित्र गुणों का गोदाम है, निधान है। अब देखो क्या कहते हैं, अंतिम 2 लाइन है इस पैराग्राफ की और बहुत गंभीर है कि यह निधान की नजर की नहीं, और नजर सारी पर्याय और राग ऊपर होने से निधान नजर में आया नहीं। गलती ये रही, अब तक अनादि से क्या भूल हुई, क्या वजह रही कि 4 गति में हम परिभ्रमण करते रहे, और ऐसा जो सहज गुणों का निधान स्वरूप, विमल गुणों का स्थान, विमल गुण निलयम, विमल गुणों का स्थान, रहने का घर, ऐसा जो अपना स्वरूप प्रति समय विद्यमान होने पर भी क्या भूल हुई कि अनादि से, आज की कोई बरस 2 बरस 100 बरस की नहीं, अनादि से क्या भूल हुई कि 4 गति में धक्के खाते रहे। तो कहते हैं कि ये निधान स्वरूप वस्तु और यह विद्यमान वस्तु, इसकी नजर की नहीं, और पर्याय में जो व्यक्त होती प्रगटताएं हैं, जो हीनादिक अवस्थाएं हैं, और जो पर्याय में राग रूप जो वृत्ति मलिन है, उस पर ही नजर होने से ये नजर में आया नहीं। अभी जैसे आप ऐसे एक आंख के आगे उंगली कर लो, ये उंगली है आंख के आगे, तो सामने बड़ा दरवाजा भी हो तो दिखाई देता नहीं। क्यों? कि वो नजर में वो नहीं, और नजर में आड़ मारी है। किसकी आड़ मारी है? कि पर्याय में होते हीनादिक भाव और रागादि विकृत जो मलिन भाव हैं, उनको उन पर ही नजर है। तो उन पर क्यों नजर है? अब प्रश्न ये उठता है। अनादि से यह अनंत गुणों का स्वरूप रूप भगवान विद्यमान है, जिसकी नजर करते ही पर्याय में आनंद का फुआरा छूट जाता है, ऐसा सर्वज्ञ देव फरमाते हैं। फिर भी वह जिसकी नजर मात्र करते ही आनंद की प्राप्ति होती है, और वह हाजिर भी है, फिर भी उसकी नजर नहीं की, तो अब प्रश्न उठता है कि नजर क्यों नहीं की? अभी तो ये इतनी तक बात आई कि इसने नजर नहीं की, तो अभी सर्वज्ञ देव आचार्य भगवान कहते हैं कि यह वस्तु स्वरूप आनंद आदि शांति आदि गुणों का भंडार, पवित्रता का निधान, यह विद्यमान है, और है पर इसकी नजर में नहीं है। इसकी नजर राग ऊपर और पर्याय ऊपर बरत रही है। इतनी बात आई। तो अब प्रश्न ये उठा कि ये क्यों इसकी नजर उन पर ही अटकी है, इस विद्यमान तत्व पर क्यों नहीं आती? प्रश्न ये उठा है। तो सही, ये तो बीमारी रोग क्या है, ये वाली बात सामने कर दी कि अनादि से होने पर भी नजर नहीं करी। ये तो अब अपने को ख्याल में आ गई बात, लेकिन नजर क्यों नहीं करी वो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि देखो, पर्याय और प्रशस्त भले राग होए। प्रशस्त राग माने देव गुरु शास्त्र के आलम्बन में वर्तता हुआ कषाय की मंदता वाला शुभ राग। ये देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेगा तो तीव्र थोड़ी होता है राग, राग मंद होता है, तो वह शुभ राग होता है, उससे पुण्य बंद होता है। ऐसा जो राग है, इसकी रुचि
और दृष्टि के कारण से इसको ये राग बिना का निधान नजर में नहीं आया। एक तो ये बात कही ये 2.5 पंक्तियों में यशवंत भाई कि इसने अनादि से अपने अनंत गुण स्वरूप निधान की नजर नहीं की। नजर नहीं की इसलिए ये 4 गति में भटकता हुआ दुख उठाता रहा। तो नहीं की यहां तक तो बात पकड़ में आई हमारे सुनने समझने में, लेकिन प्रश्न हुआ कि क्यों नहीं करी, जबकि ये पर्याय भी भले प्रकट हो पर्याय में, तो ये पर्याय में प्रकट है, रागादि भाव पर्याय में प्रकट है, और उसी पर्याय में प्रति पर्याय में ये अपना अनंत गुण निधान स्वरूप हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व वो भी प्रकट विद्यमान है, दोनों ही हैं। तो दोनों में ऐसा क्या गड़बड़ है कि इसको पर्याय में वर्तते रागादि के अल्प भाव पर्याय के और रागादि पर तो नजर है, और ये परिपूर्ण स्वरूप रूप विद्यमान है इस पर नजर नहीं। कारण क्या कि रुचि नहीं। ये निकाल करके दिया गुरुदेव से, रुचि नहीं। रुचि काय की है? पर्याय की रुचि है और प्रशस्त राग की रुचि है। धर्म के नाम पर, मौज मजा के नाम पर तो अशुभ में ही प्रवर्तन है, उसकी यहां बात करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन ये धर्म तो करना चाहता है, 4 गति से छूटना चाहता है। ये 4 गति के भव भ्रमण में प्रति समय जो भोगता हुआ दुख है इससे थक गया है, उससे बात की जा रही है, हर एक से थोड़ी की जा रही है। उसको तो ये सुनने ही नहीं आया ना। जो सुनने आया है वो तो अपना हित करने के उद्देश्य से आया, जिसे लगता है कि मुझे अपना हित करना ही चाहिए। तो कहते हैं कि पर्याय और राग है इसकी रुचि, इसकी रुचि है, इसलिए इस पर दृष्टि है, इसलिए ये राग बिना का वीतरागी निधान परम गुण तत्वों का भंडार ये इसकी निगाह में आया नहीं। तो क्यों इसको उसकी रुचि है, थोड़ा ये भी विचार कर सकते हैं कि ये पर्याय की रुचि माने ये पर्याय में तो प्राप्ति चाहता है, यानी ये तो चाहता है कि मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो जाए, लेकिन ये परिणति में धर्म को प्रकट करने की रुचि में तो पड़ा है, किंतु धर्मी की रुचि नहीं, जिसके आश्रय से धर्म प्रकटता है। देखना जरा अपना अपना तराजू, अपना अपना विचार, अपने अपने को तौल लो, क्योंकि अपने को इस 4 गति के फंदे में से छूटना हो तो तौलना भी तो पड़ेगा। बीमार थे, बुखार था, फिर क्या हुआ कि रोग का निदान हुआ, उपचार प्रारंभ हुआ, तो उपचार होते होते भी रोज सुबह दोपहर शाम डॉक्टर साहब कह गए हैं कि टेम्परेचर देखना और नोट करना, खुद ही करना। हम तो आएंगे नहीं दिन में 4 बार, और तुम हमारे यहां भी नहीं आओगे दिन में 4 बार, स्वयं करना। तो ऐसे कहते हैं कि सारा यहाँ पर जो वस्तु का स्वरूप है वो प्रकट कर दिया गया है। अब कृपया करके अपने को तौल कर तो देख लो कि रुचि काय की है, सम्यक दर्शन की कि जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है उसकी। राग की तो बात बाद में करेंगे, अभी तो इसको इस बात की रुचि पड़ी है कैसे ही करके सम्यक दर्शन हो जाए, कैसे ही करके मेरी परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाए,
कैसे ही करके ये मिथ्यात्व चला जाए। ये मिथ्यात्व का चले जाने की रुचि भी पर्याय की रुचि है, और मिथ्यात्व के जाने से सम्यक प्रकाश हो जाए, ये रुचि भी पर्याय की रुचि है। बोलो, अब तोल लेना अपने को निर्देश भाई कि हमारी रुचि का पलड़ा, तराजू अपने हाथ में रखना। एक हाथ में जो तराजू है उसके एक पलड़े में राग और पर्याय की रुचि है, और एक पलड़े में आत्मा भगवान अपना अनंत गुणों का निधान है, उसकी रुचि है। दोनों को खुद ही तोल लेना कि किसकी रुचि का पलड़ा भारी है। जिसका पलड़ा भारी होगा तेरा वीर्य उधर काम करेगा। वो डंडी है ना, तो वो डंडी का सिस्टम ही है कि जिस पलड़े में वजन ज्यादा वो उधर को झुकती है। ऐसा ही इस आत्मा में वीर्य नाम का गुण है, उसके परिणमन भी ऐसे ही डंडी समान है तराजू की, कि जिस तरफ की रुचि है उस तरफ को वह ढलता है। राग की रुचि है तो राग की तरफ ढलता है। तो इसलिए कहते हैं पर्याय और प्रशस्त भले राग हो, इसकी रुचि और दृष्टि के कारण, इसकी रुचि इसी की दृष्टि, इस कारण से यह अपना परमात्म तत्व हाजरा हुजूर अनंत गुणों का निधान, यह धर्मी वस्तु जिसके आश्रय में धर्म प्रकटता है, वह इसकी नजर में आया नहीं। तो अपनी बात करते हैं सीधी सीधी, है ना। आगे देखना 355 पे नीचे वाला पैराग्राफ। ये यहां कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से भिन्न आत्मा को कि जो सहज गुणों का निधान है उसको जो ध्याते हैं, जैसे बालक इसकी माता के दूध को धाता है, पीता है, ऐसे जो आत्मा को ध्याते हैं। उदाहरण दिया, बालक भूखा हो तो माता के दूध को पीता है, ऐसे यह मुनिराज, यह मोक्ष मार्गी, यह मोक्ष मार्ग में चलने वाले धर्मी साधक, वे ऐसे आत्मा को ध्याते हैं। उनको अविकृतिकरण नामक परम आलोचना का स्वरूप वर्तता है ही। क्या कहा? बोल्ड अक्षर है ये, मुनिराज के शब्दों का ही अर्थ चलता ना, वर्तते, वर्तता है ही। क्या कहा? जो ऐसे सहज गुणों का निधान, ऐसे भगवान आत्मा को जो ध्याता है यानी ध्यान में ध्येय बना करके ध्याता है, चूसता है। चूसता है का अर्थ कि सारा उपयोग का वो उसमें लगा हुआ है, उसी का आलम्बन है। ये तो शब्दों के द्वारा वो भाव बताना चाहते हैं, अलग अलग शब्दों के माध्यम से भाव बताना चाहते हैं, क्योंकि हाँ चूसते। बच्चे को लालीपॉप दो 5 रुपए वाला, तो आराम आराम से चूसता है, जीभ बाहर निकालेगा, कभी उसे जीभ पे लगाएगा, आराम से, जल्दी मत करो। मजा आता ना, मजा, आनंद उसने। या हम भी बालक समान ही हैं जो इधर उधर आनंद को ढूंढते हैं। आनंद स्वरूप, आनंद का सागर लबालब भरा हुआ मौजूद है, उसको देखते नहीं। तो कहते हैं कि भगवान आत्मा को, यही था ना, हाँ, आनंद का रस चूसता है, उसको सहज गुण नामक परम आलोचना, स्वाभाविक गुण नामक परम आलोचना का स्वरूप वर्तता है। उसको स्वाभाविक गुण नामक परम आलोचना, ये विकल्प नहीं, विकल्प को आलोचना नहीं कह रहे यहाँ परम आलोचना की बात चलती है। वो उसकी चर्चा कही थी ना कि कोई अपनी भूमिका से आगे बढ़ करके
कोई इस प्रकार का विकल्प यानी दोष रूप भाव उत्पन्न हो गया है तो उसको गुरु की साक्षी में जाकर के कहते हैं, उस दोष को प्रकट करते हैं। इसका नाम या उसका जो प्रायश्चित आदि है वो आलोचना विकल्पात्मक है। उसका धर्म मार्ग में उसका कोई हेतु नहीं, लेकिन धर्मी को होती है, लेकिन वह धर्म मार्ग रूप नहीं है। धर्म मार्ग रूप ये आलोचना, उसको स्वाभाविक गुण नामक परम आलोचना, ये विकल्प नहीं, ये निर्मल पर्याय शुद्ध उपयोग, उसको यहाँ सद्गुण नामक परम आलोचना का स्वरूप वर्तता है, ऐसा कहा। शुद्ध उपयोग को, शुभ को नहीं, शुभ में कोई धर्म ही नहीं। अभी ऊपर कहा था, कल भी कहा, जैन धर्म नहीं है वो, है ना। जितनी भी दया दान व्रत पूजा भक्ति पाठ, जितना भी विकल्पात्मक वृत्ति और उसके अनुरूप होती जो कुछ वाणी वचन काया की क्रिया, ये कुछ भी धर्म नहीं, इसका नाम जैन धर्म नहीं। जैन धर्म तो धर्मी के आश्रय से, जिन स्वरूप धर्मी इसके आश्रय से प्रकटता हुआ जो निर्मल विमल परिणाम है, उसका नाम जैन धर्म है। आगे अपना श्लोक आता है, हो गई ये 162। इसके इस गाथा के उपरांत टीकाकार 9 श्लोक कहते हैं। 111 गाथा के ऊपर 9 श्लोक कहते हैं, और इन श्लोकों में इस आत्मा की ही महिमा करते हैं, उस धर्मी की ही महिमा करते हैं, जिसके आलम्बन में, जिसकी एकाग्रता में आलोचना वर्तती है। क्योंकि आलोचना का अधिकार, उसमें अविकृतीकरण की यहाँ व्याख्या करी। अब उसके ऊपर 9 श्लोक है। देखो 162 श्लोक। आत्मा भिन्नो भवति सततं द्रव्यनो कर्म राशि रत्नः शुद्धा समदं गुणाम्ब भोजनी राजहंसः मोह अभावात् परम अखिलं नैव गृह्णाति सोऽयं नित्यानन्दाधुनं पपम गुण चमत्कार मूर्ति। श्लोकार्थ है, आत्मा निरंतर द्रव्य कर्म और 9 कर्म के समूह से भिन्न है। ये निरंतर शब्द है। द्रव्य कर्म 9 कर्म के समूह से निरंतर भिन्न है। ये क्या बात कहते हो साहब? सदा भिन्न है ये भी कहते हो। यहां प्रयोग क्या किया? सततम, आत्मा भिन्नो भवति सततम द्रव्य 9 कर्म राशि, है ना। मुनिराज टीकाकार पद्म ब्रह्मधारी से निरंतर शब्द का प्रयोग किया। आत्मा निरंतर द्रव्य कर्म और 9 कर्म के समूह से भिन्न है, अंतरंग में शुद्ध है और सम दम गुण रूपी कमलों का राजहंस है। यह आत्मा, है ना। जैसे राजहंस कमलों में केली करता है, ऐसे आत्मा शांत भाव और जितेंद्रियता रूपी गुणों में रमता है। आत्मा उसमें केली करता है अपने अनंत गुणों में। तो गुणों को जरा यहाँ परिचय कराते हुए कहा शांत और जितेंद्रियता रूपी। जितेंद्रियता रूपी गुणों में इसका अर्थ है अतीन्द्रिय गुणों में। इंद्रियों
से पार जो अनंते ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर विभुत्व प्रभुत्व आदि जो इसके गुण हैं वे जितेंद्रिय कहे यहाँ, है ना। शांत भाव और जितेंद्रियता रूपी गुणों में रमता है। सदा आनंद आदि अनुपम गुण वाला और चैतन्य चमत्कार की मूर्ति, ऐसा वह आत्मा मोह के अभाव के कारण समस्त पर को यानी समस्त पर द्रव्य भावों को ग्रहता नहीं ही। तो इसका अर्थ गुरुदेव श्री ने बहुत गंभीर किया है, अपन पढ़ेंगे अभी नहीं। यहाँ कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा उसकी दिशा प्राप्त कर लेते हैं कि आत्मा मोह के अभाव के कारण, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये तो एक अपेक्षित बात करी है। आत्मा तो अपने अभाव गुण स्वरूपता से रहा हुआ है और ये मोह राग देश भाव का तो ये ग्रहण करता ही नहीं जो अभाव कहना पड़े। ये जो शब्द पड़ा है ना ऊपर निरंतर तो इसने कभी भी कोई पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य के निमित्त से होते अपने विकृत भाव इनको कभी ग्रहण किया ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं किया। जैसे तेल या घी हो, उसके ऊपर कुछ पानी वानी डालो तो कितना ग्रहण करे वो, ऊपर देता है। ये जरा दिशा ले अपन इसमें से लेना चाहते हैं। ये दिशा लेकर के इसका अपन गुरुदेव श्री अर्थ करते हैं, वो अपन देखेंगे क्या दिशा कहना चाहते हैं कि सदा आनंद आदि अनुपम गुण वाला और चैतन्य चमत्कार की मूर्ति ऐसा वह आत्मा यानी ऐसा यह आत्मा मोह के अभाव के कारण, ये तो एक पर्याय पर से अपेक्षित कथन किया है, लेकिन आगे समस्त पर को, अब इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है इसमें से अर्थ ले और वो वाला एंगल लेके चलना। समस्त पर द्रव्य भावों, समस्त पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपनी परिणति में जो विकृत भाव, उन सब को कभी यह ग्रहण करता नहीं ही। ऐसा यह आत्मा ये केली करता है, शांत भाव, वीतराग भाव, आनंद भाव, सुख स्वरूप अतीन्द्रिय गुणों में। देखो इसके नीचे से ही चर्चा गुरुदेव ने यहां से बहुत गंभीर बात एक उठाई है। आत्मा निरंतर, यहां से गुरुदेव ने क्या उठाई बात कि पहले करवानु होए तो आज है, पहले में पहले कुछ करना हो तो ये है। चंद्रेश भाई, पहले में पहले अभी अपने को पहला काम करना है कि दूसरा काम करना है? पहला करना है। क्यों कि अभी तक हमने धर्म के मार्ग पर यदि कदम नहीं रखा है, यानी अपने आत्म स्वरूप का अनुभव और आस्वादन नहीं किया है, तो पहला काम करना है। ठीक है ना? तो पहला करना है तो पहला क्या करना है? पहला काम करना है तो पहला क्या करना है? तो कहते हैं कि पहले में पहले ये करना है कि आत्मा सर्वज्ञ का निर्णय करो। ये कहते हैं, ये आत्मा सर्वज्ञ स्वरूप है तो सर्वज्ञ का निर्णय कर लो, इसका मतलब आत्मा का निर्णय कर लो। क्यों
कि सर्वज्ञ स्वरूपता जो आत्मा का स्वरूप है, भाव है, स्वभाव है, वह अरिहंत प्रभु सर्वज्ञ देव में प्रकटपने वर्त रहा है। तो जैसा उनका प्रकट रूप वर्त रहा है, ऐसा यहाँ स्वरूप रूप विद्यमान है। तो उनकी पर्याय की प्रकटता से प्रभु अपने स्वरूप का निर्णय कर लो, और अपने स्वरूप का निर्णय कर लो। तो आप क्या करते हो, जब नहाने गए, एक बाल्टी में ठंडा पानी, एक बाल्टी में गर्म पानी, तो आप निर्णय करके क्या करते हो कि किसका उपयोग करना और किसका नहीं करना। निर्णय करके क्या किया, किसका उपयोग करना, किसका नहीं करना, कर लिया ना। तो यहां निर्णय करके क्या करना कि राग आदि में दौड़ना, कि ये वीतराग स्वरूप सर्वज्ञ देव के समान यहां विद्यमान है, इसका आलम्बन लेना। तो पहले तो निर्णय करो। 3 बातें कही। ये कोई ज्ञानी गुरु महापुरुष अत्यंत करुणा से वह बात कहते हैं कि जो तुम्हें सीधी काम कर जाए, ज्यादा इधर उधर भटकने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधी बात कही, आत्मा सर्वज्ञ का निर्णय करो। फिर कहा कि सर्वज्ञ स्वभावी निर्णय करो। फिर कहा कि सर्वज्ञ प्रकट हो गए हैं, इनका निर्णय करो। 3 तरह से कहा। 3 तरह से कहना क्या है, देखो 3 तरह से कहने में भी बहुत उसमें स्पष्टता है। क्या है, ये सर्वज्ञ स्वरूप है तो इसको सर्वज्ञ ही कहा। सर्वज्ञ है तो ये मैं सर्वज्ञ कि हाँ तुम शक्ति और स्वरूप रूपता स्वभाव से सर्वज्ञ ही हो। कैसा होता है सर्वज्ञपना, कि वे जो प्रकट हो गए हैं सर्वज्ञ, उनका निर्णय करो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या होता है सर्वज्ञपना। भाई सोना कैसा होता है, सोना कोई नहीं जानता। अब अपन तो सब होशियार हैं तो पता है सोना कैसा होता है। कोई नहीं जानता हो, बालक हो, सोना कैसा होता है। तो सोना से जैसा है वैसा दिखाया तो उसने सोने की चमक, पीलेपन, भारीपन को देख करके नक्की किया कि न किया। सोना ऐसा होता है। ये सर्वज्ञ प्रकट हो गए हैं, उनके अनंत गुणों की प्रकटता का भाव उनकी प्रकट पर्याय में वर्त रहा है। उनके प्रकट भाव को देखकर अपने स्वरूप का निर्णय करो। जो 80वीं गाथा प्रवचन सार की प्रसिद्ध है, उसको गुरुदेव ने यहां लिया संदर्भ में। जो जानत अरहंतम दब्बत गुणत पज्जत तेहिम। ये अरिहंत के पर्याय का निर्णय करो। लो, अरिहंत की पर्याय का निर्णय ही तुम्हारे द्रव्य स्वभाव का निर्णय है। बहुत विधि, बहुत चर्चा प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक ग्रंथों के गाथाओं की टीकाओं में, कलशों में, गुरुदेव के व्याख्यानों में क्या नहीं आ गया। अब अपने पास ऐसा है, 2 तरह की दुकानें होती हैं। एक जमी जमाई, रोज माल आता है 4-6 गठान और रोज बिकता है, लेकिन दुकान जमी जमाई। क्यों निर्देश भाई? और कोई दुकान ऐसी भी कि माल आता जाता है, खुलता जाता है, लेकिन अगले दुकानदार को ही पता नहीं है हम पे कौन सा माल है कौन सा नहीं। उसका ग्राहक आता है और लौट जाता है। ये हम सुनते जा रहे हैं। नियम सार, प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय है, सब अनेक ग्रंथ और उनकी टीकाएं और उस पर गुरुदेव के व्याख्यान, तो वह सब जमना चाहिए, जमते जाना चाहिए।
जमेगा नहीं तो काम आएगा नहीं, ये मतलब है। देखो, जो जानद अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जत तेहिम, ये अरिहंत की पर्याय का निर्णय करो। उसमें क्या होएगा कि उनकी पर्याय के निर्णय में यहां द्रव्य स्वभाव का निर्णय होगा। क्यों कि जैसा उनका पर्याय में प्रकट भाव है वैसा यहां मेरा स्वरूप सततम निरंतर ऐसा ही विद्यमान है। ये अरिहंत की पर्याय का निर्णय करो कि यह सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, इसका अनुभव निर्णय करो, ये सब एक ही बात है। निर्णय करो, अनुभव करो, आस्वादन करो, प्रतीति करो, इसमें आचरण करो। सर्वज्ञ के निर्णय बिना सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं होता। पता कैसे लगे सर्वज्ञता क्या होती है ना? कोई आपको इतनी एक छोटी सी चीज ला के दी और बोला कि आप ये जो छोटी सी मशीन जैसी है इसमें 440 वोल्ट का करंट निकलता है, तो आपको भरोसा कैसे होए? तो वो जब उसमें करंट निकलता दिखाई देगा तो होगा ना। तो फिर वो दुकान में या आपके घर में वैसी चीज रखी हो तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, इसमें से यह भाव की प्राप्ति होती है। ऐसे ये एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं कि सर्वज्ञ का निर्णय माने सर्वज्ञ की पर्याय का निर्णय। उनकी पर्याय में जैसा मेरा द्रव्य स्वभाव है ऐसा प्रकटपने वर्त रहा है। तो प्रकटपने वर्त रहा है तो इसलिए यह सिद्धांत रूप बात है कि सर्वज्ञ के निर्णय बिना सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं होता, और सर्वज्ञ स्वभाव के निर्णय बिना सर्वज्ञ अरिहंत इसका निर्णय नहीं होता, और इसका भी क्रमबद्ध बिना निर्णय नहीं होता। ये क्या आ गया बीच में? क्रमबद्धता का अर्थ है कि पर्याय स्वाधीनतया अपने अपने जन्म क्षण में स्वतः बिना किसी की अपेक्षा के उत्पन्न होती हैं। इस बात में सर्वज्ञता भी सिद्ध होती है और वस्तु व्यवस्था भी सिद्ध होती है, और इस द्रव्य स्वभाव का निर्णय होता है। बोलो, यदि जगत की अनंत पदार्थों के प्रत्येक समय के परिणमन की व्यवस्था यदि क्रमबद्ध न होए तो सर्वज्ञ के ज्ञान में आई कैसे? और सर्वज्ञ के ज्ञान में तीन काल तीन लोक के जितने पदार्थ हैं उनकी समस्त पर्यायें उनके ज्ञान में जानने में आ रही हैं, तो वे वैसी ही वैसी होती हैं, ऐसी जानने में आ रही हैं। ये कहाँ जानने में आ रही हैं कि उनकी ज्ञान की अवस्था में जानने में आ रही हैं। सो ये उनके ज्ञान की अवस्था काय का परिणमन है कि ये ज्ञान स्वभाव का परिणमन है। और ये ज्ञान स्वभाव कौन है कि ज्ञायक वस्तु जिसको धरे वह ज्ञान स्वभाव है। सो जैसे वे ज्ञायक है ऐसा मैं ज्ञायक। एक एक गाथा एक एक कलश में ये महापुरुष अपने को क्या क्या नहीं दे देते, बस अपने को तो जमावट रखना है और उसकी जो अपना रुचि के योग्य पदार्थ है, जो अपना स्वयं का पदार्थ है, उसकी रुचि, उसकी महिमा, उसकी ऊर्जा रहनी चाहिए। देखो, क्रमबद्ध यह सर्वज्ञ स्वभाव के निर्णय में क्रमबद्ध आता है। सर्वज्ञ स्वभाव का जहां निर्णय करता है वहां इसको क्रमबद्ध निर्णय में आ जाता है कि जिस समय जो पर्याय होनी है वह होती है, करूं तो होती है,
ऐसा वहां रहता नहीं। जब पर्यायों की व्यवस्था सुव्यवस्थित क्रम नियमित है ही, तो फिर दृष्टि कहाँ आनी चाहिए? द्रव्य स्वभाव पर, अकर्ता स्वभाव पर। और द्रव्य स्वभाव पर जो दृष्टि आई उसके ही क्रमबद्धता का निर्णय है, उसको ही अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय है, उसको ही ये विराजमान सर्वज्ञ भगवान का निर्णय है। नहीं तो कोई निर्णय नहीं है। सच्ची कहे तो घेला पागल मूर्ख है। भाई अनिर्णय वाले को आप क्या कहोगे? आप पहुंचे स्टेशन, वहां आपने किसी से पूछा कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, अब जहां गाड़ी आएगी वहां चले जाएंगे। तो फिर हमने पूछा किससे बात कर रहे थे? है कोई पागल? क्यों? आपने उसे पागल, आप पहले से जानते हो ये पागल है कि नहीं? नहीं, वो बातें अनिर्णय की कर रहा है, इसलिए हमने कहा। ये अनिर्णय की स्थिति में जब तक रहेंगे तब तक धर्म का कोना भी पकड़ में नहीं आएगा। अरे धर्म का कोना यानी इसको उस उदाहरण से कहें कि ये जिन शासन का ध्वज और ध्वज के नीचे जो डंडा, वो डंडा भी तुम्हारे पकड़ नहीं आएगा जब तक कि कोई निर्णय की भूमिका में नहीं आओगे। ये वाली बात है। थोड़ा सा विषय और भी है इसमें, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।